इससे पीछे हमने स्टडी किया था कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है और कंप्यूटर कहते किसे हैं तथा कंप्यूटर का काम क्या होता है। ये सारा पार्ट हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अपना काम कैसे करता है और काम के अनुसार, पार्ट के अनुसार उनके कौन कौन से भाग होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा, कंप्यूटर को दो भागों में बांटा था हमने, एक सॉफ्टवेयर के और एक हार्डवेयर। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा था, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद हार्डवेयर को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक कंपल्सरी पार्ट और दूसरा ऑप्शनल पार्ट। इस प्रकार से हमने जो है पिछला सेशन कंप्लीट किया था। अब इस सेशन में हम जो बात करते हैं कंप्यूटर अपना काम कैसे करता है, तो कंप्यूटर अपना जो काम करता है उसके हिसाब से सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कंप्यूटर का फ्लो चार्ट। कंप्यूटर फॉलोइंग चार्ट। तो अब फॉलोइंग जो चार्ट है वो हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये कंप्यूटर का वर्क फॉलोइंग चार्ट है। इस आधार पे कंप्यूटर अपना काम करता है और ये इसकी वर्किंग है। सबसे पहले कंप्यूटर को जो पार्ट है उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग उसका इनपुट का होता है, दूसरा भाग उसका आउटपुट का होता है, तीसरा भाग उसका स्टोरेज का होता है। अर्थात अलग अलग प्रकार से इसके डिवाइस के जो पार्ट हैं वो डिसाइड किए गए हैं। सबसे पहले इनपुट वे पार्ट होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को काम करने के लिए डेटा इंसर्ट किया जाता है। इनपुट वे पार्ट होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को काम करने के लिए डेटा इंसर्ट किया जाता है। ये पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं। और एक माउस के द्वारा भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट सिग्नल देते हैं। इसके अलावा और भी कई पार्ट होते हैं
जिनके माध्यम से कंप्यूटर को काम करने के लिए डेटा इनपुट किया जाता है। तो इस आधार पे हम यूँ कह सकते हैं कि कंप्यूटर को काम करने के लिए जिन भागों के द्वारा, जिन पार्ट्स के द्वारा डेटा इन किया जाता है, वे सभी पार्ट्स इनपुट पार्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में कंप्यूटर में दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब जो भी कंप्यूटर में काम किया जाता है और किया गया काम का हमें जिस स्क्रीन पे या जिन साधनों के माध्यम से डेटा प्राप्त होता है। जैसे कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं, पेपर पे हम उसका वर्क है हमारा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम एक पन्ने पे जो है प्रिंट मिल जाए। तो यहाँ पर वो पन्ना किसके द्वारा आउट होगा? प्रिंटर के द्वारा आउट होगा। तो प्रिंटर एक क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। और आप चाहते हो मैं जो कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ वो मुझे दिखाई दे, तो आप जो भी काम कर रहे हो वो काम आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो वो स्क्रीन जो होती है वो मॉनिटर स्क्रीन कहलाती है, और उसी मॉनिटर स्क्रीन को जो है हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब ये मॉनिटर स्क्रीन कितने प्रकार की होती है, क्या क्या तकनीक इसमें इस्तेमाल होती है, ये सारी हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इसके बाद ये होता है कंट्रोल डिवाइस। कंप्यूटर में कंट्रोल डिवाइस जो होता है उसका काम क्या होता है? कंप्यूटर में होने वाले समस्त कार्यों को कंट्रोल करने का काम ये पार्ट करते हैं। इनमें जैसे सीपीयू, सीपीयू को हम माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। माइंड ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का दिमाग भी इसको कहा जाता है। इसी के माध्यम से कंप्यूटर अपना काम पूर्ण रूप से कर पाता है। अगर कंप्यूटर में सीपीयू नहीं हो तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे प्रोसेसर, ठीक है, सीपीयू आदि कई नाम हैं इसके। इसके बाद कंट्रोल करने वाले पार्ट्स में मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर की एक प्लेट है जिसपे कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, वे सभी उपकरण उससे जोड़ दिए जाते हैं। और उन सभी उपकरणों को जोड़ने के बाद में वो कौन से उपकरण को कहाँ डेटा देना है, कौन से उपकरण को कब जोड़ना है, कौन सा उपकरण किस प्रकार का है, आदि सारी इंफॉर्मेशंस सीपीयू से प्रदान करता है, या सीपीयू से लेकर के आउटपुट अलग अलग आवश्यक स्थानों पर पहुंचाने का काम मदरबोर्ड का होता है। इसके बाद स्टोरेज। कंप्यूटर में स्टोरेज जो डिवाइस होता है, स्टोरेज जो उपकरण होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा दिमाग काम कर रहा है तो हमारे दिमाग में भी एक उसकी पर्सनल मेमोरी होती है। अगर मेमोरी नहीं होगी तो हम कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, कंप्यूटर की सहायक मेमोरी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिनकी चर्चा हम स्टोरेज डिवाइस में करने वाले हैं विस्तार से। इसके बाद कंप्यूटर को पावर डिवाइस भी अलग से स्थापित करने होते हैं। तो कंप्यूटर में जो पावर डिवाइस का काम क्या होता है? कंप्यूटर के समस्त भागों को, कंप्यूटर के जितने भी उपकरण हैं उन सभी प्रकार के उपकरणों को काम करने के लिए पावर अर्थात ऊर्जा अर्थात लाइट देने का जो काम किया जाता है वो काम पावर डिवाइस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे ये कंप्यूटर अपना काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट दिया जाता है। किनके माध्यम से? कीबोर्ड माउस के माध्यम से इनपुट दिया जाता है। वो इनपुट सीधा किनको मिलता है? ये क्या है? ये जो डायग्राम है आपका, ये सीपीयू है। क्या है ये? सीपीयू है। और यहाँ पर इनपुट साधनों के द्वारा हम जैसे कंप्यूटर को काम करने के लिए आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं,
वो सभी सिग्नल सबसे पहले किसको प्राप्त होते हैं? सीपीयू को। किसको प्राप्त होते हैं? सीपीयू। और सीपीयू 3 भागों से मिलकर के बनता है, एएलयू, मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। अर्थात सीपीयू की पर्सनल मेमोरी होती है, इस मेमोरी को कैश रैम भी कहा जाता है। आप जब मोबाइल लाते हो तो देखते हो ना इसकी कैश मेमोरी कितनी है भाई, तो कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू की सहायक मेमोरी होती है। अर्थात सीपीयू की स्पीड इसी मेमोरी के ऊपर आधारित होती है। ठीक है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थात हमारा दिमाग जो है किस प्रकार से काम कर रहा है, हमारा दिमाग कितना, हमारे पेट में कितनी भूख है, कितना खाना हमें चाहिए, कितना पानी हमें पीना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये सारी जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी है वो हमारे दिमाग में कंट्रोलिंग का पार्ट होता है, वो पार्ट उसको एडजस्टमेंट करता है। ठीक उसी प्रकार से सीपीयू में भी एक कंट्रोल डिवाइस का पार्ट होता है, कितना डेटा आ रहा है, कितना डेटा जा रहा है, कितना डेटा उसको भेजना है, कितना डेटा अपने को आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है सीपीयू डिफाइन करता है उसको। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जैसे इनपुट के द्वारा डेटा इन किया जाता है वो डेटा सीधा सीपीयू को मिलता है। सीपीयू का एएलयू जो पार्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये पार्ट उस दिए गए डेटा को कैलकुलेट करता है। ये पार्ट उस दिए गए डेटा को क्या करता है? कैलकुलेट करता है, उसकी गणना करता है, और गणना करने के बाद में वह डेटा सीधा मेमोरी को दे दिया जाता है। मेमोरी उस डेटा को बूस्ट करने का काम करती है, अर्थात अपने अंदर उसको स्टोर करने का काम करती है, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट को मिलती है। अर्थात कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है? कितना डेटा कैलकुलेट हो रहा है, कितने डेटा की गणना हो रही है, और किस डेटा को कितना मेमोरी को देना है और कितना नहीं देना है। कभी कभार आप देखते हो कि हम जो भी डेटा सर्च करते हैं, हमारा मोबाइल या कंप्यूटर हैंग हो जाता है। ठीक है, हैंग क्यों हो जाता है? वो हैंग इसी कारण से होता है कि कंप्यूटर को कैलकुलेट के लिए तो डेटा मान लो 10 GB आ रहा है, अर्थात इसके पास 10 GB है, लेकिन मेमोरी की कैपेसिटी 5 GB की है। ठीक है, यानी कि इसके पास 10 आदमी आ गए, लेकिन इसके पास तो 5 आदमी रखने का अधिकार है, इतनी कैपेसिटी है। तो हमने 10 आदमी अगर भेज दिए तो क्या होगा? फिर ये वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा इसका। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां पर अगर कैपेसिटी से ज्यादा डेटा है तो फिर ये कंप्यूटर हमारा हैंग भी होता है, सर्चिंग भी चलती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये उतने ही डेटा को लेता है जितना कंट्रोल यूनिट उसको सेट करता है। आगे बात समझ में। तो कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है कि कितना डेटा कैलकुलेट किया जाना है और कितना इसको चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? डेटा कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, एक्सटर्नल मेमोरी इसमें लगाते हैं हम, वो मेमोरी रैम और रोम होती है। रोम का अलग काम होता है, रैम का अलग काम होता है, वो बताएंगे आपको क्या काम होता है जब इनका चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये डेटा सीपीयू से सीधा इस रैम को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पहले जो डेटा होता है वह इतना ताकतवर नहीं होता कि वो सीधा आउटपुट पर हमें प्राप्त हो जाए, सीधा हमें आउटपुट पर वह डेटा प्राप्त हो जाए। तो उस डेटा को आउटपुट पर भेजने के लिए रैम का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात मैं कहूँ एक पुड़िया बना हुआ है जी, पुड़िया बना हुआ है, हमारी गाड़ी जो है फर्स्ट गियर में चल रही है। ठीक है, अब हमारी गाड़ी जब फर्स्ट गियर में या 40 की स्पीड पे चल रही है, उस पुड़िया की कैपेसिटी क्या है कि उस पुड़िया पे तो 80 की स्पीड में जाएगी, वही गाड़ी चलेगी। लेकिन हमारी गाड़ी कितने की स्पीड में चल रही है? 40 की स्पीड में चल रही है। तो क्या गाड़ी चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी। तो फिर उसके लिए या क्या करते हैं, हमारे पास दो उपाय है, या तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, अब स्पीड भी नहीं बढ़ेगी तो क्या करेंगे हम? फिर उसको रोक रोक के उसके गुटका लगाएंगे नीचे टायरों के, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ी दूर ले जाएंगे धक्का देके,
फिर उसको स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा ले जाएंगे, फिर गुटका लगाएंगे, फिर रोकेंगे, फिर स्टार्ट करके ले जाएंगे। यानी कि उसको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा हमें, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स देंगे तो ही वो गाड़ी आगे चल पाएगी। तो वो चीज जो है यहाँ पे कंप्यूटर में रैम करती है। अर्थात ये जो डेटा होता है जो यहाँ इनपुट से मिला है, इसको सीपीयू ने तो कैलकुलेट कर लिया, सीपीयू ने तो उसको प्रोसेस कर दिया, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंचा। तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमें रैम का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि रैम जितनी अधिक कैपेसिटी की हम लगाते हैं उतनी स्पीड मोबाइल या कंप्यूटर की बढ़ती जाती है। कम कैपेसिटी की रैम लगाएंगे तो स्पीड भी उसकी हमें कम ही मिलेगी। तो यहाँ पर इसके द्वारा वह डेटा प्रोसेस किया जाता है, बूस्ट किया जाता है, वापस सीपीयू को दे दिया जाता है। अब उस डेटा को सीपीयू यहाँ आउटपुट के रूप में हमें दिखा देता है। वो आउटपुट यहाँ कौन कौन से होते हैं? आउटपुट में मैंने बताया आपको, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, स्पीकर होता है, कई जो आउटपुट के पार्ट्स होते हैं उन पे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो थी कंप्यूटर की एक डेटा इन करने के बाद से लेकर के आउट कैसे होता है वो प्रोसेस। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन यह आता है कि सर जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर में तो कहीं किसी प्रकार का कोई डेटा ही नहीं देते हैं, तो यहाँ पर उस समय कंप्यूटर कैसे काम करेगा? देखिए, जब मोबाइल हो या किसी प्रकार का कोई भी उपकरण हो, उसकी खुद की एक प्रोग्रामिंग मेमोरी होती है, अर्थात उसकी रोम होती है, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर कंप्यूटर की भी एक खुद की रोम होती है, जिसमें उस कंप्यूटर से संबंधित प्रत्येक प्रकार का प्रोग्राम सेव किया जाता है। किस कंपनी के द्वारा बनाया, कौन सा हार्डवेयर सपोर्ट करेगा, खराब हो गया तो क्या इंस्ट्रक्शन आएंगे, सही हो गया तो आगे कहाँ पहुंचाएंगे, कौन सा प्रोग्राम डाला है उसको कौन सा एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी समस्त प्रकार की जानकारियां कंप्यूटर के रोम आईसी में फिट होती हैं, सेव होती है, और उनके आधार पर ही कंप्यूटर अपना सेल्फ डिसीजन लेता है। तो जैसे ही कंप्यूटर या मोबाइल या किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को पावर दी जाती है, पावर बटन ऑन किया जाता है, सबसे पहले उसके कंप्यूटर के जितने भी पार्ट हैं उन सबको पावर मिल जाती है। पावर जैसे ही मिल जाती है तो वो कंप्यूटर के समस्त पार्ट ऑन हो जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर रोम एक सेल्फ प्रोटेक्टेड या सेल्फ ऑर्डर्ड प्रोग्राम होता है इसके अंदर, जो कि ऑन होते ही इसको पावर मिलते ही इसमें रखा प्रोग्राम रन होता है। रन होते ही यह सबसे पहले ये एक्सेप्ट करता है कि मेरा कौन सा पार्ट सही है, कौन सा खराब है, मेरे से कौन कौन से पार्ट जुड़े हुए हैं, कौन कौन से एक्टिव हैं। उसके बाद में ये समस्त प्रकार की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तुरंत हमें कहाँ दिखा देता है? आउटपुट पर, यानी कि स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है। तभी आप देखते हो कंप्यूटर जैसे ही हम ऑन करते हैं, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन पे अक्षर चलते हुए आते हैं, और अक्षर चलने के कुछ देर बाद, 1 मिनट 2 मिनट बाद में आपको स्क्रीन दिखाई देती है जिसपे विंडोज जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और जिसमें यूजर नेम डाला हुआ है तो यूजर नेम या पासवर्ड आपसे पूछा जाता है, नहीं तो डायरेक्ट डेस्कटॉप स्क्रीन आपके सामने दिखाई देती है। ठीक है, तो वो जितनी भी क्रिया की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रोम में फिट होती है। आगे बात समझ में। अब रोम वो प्रोग्राम कैसे उठाती है, उसका काम करने का तरीका क्या होता है, वो सारी चीजें आगे के प्रोग्राम में चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये था आपका कंप्यूटर अपना काम कैसे करता है, ठीक है, अपना डेटा सेल्फ कैसे उठाता है। अब यहाँ पे बात करें, कंप्यूटर जब ऑन होता है, कंप्यूटर जब ऑन होता है कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है तो कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर, कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर जो डेस्कटॉप स्क्रीन हमें प्राप्त होती है, ठीक है, उस स्क्रीन प्राप्त होने तक के बीच में जो वर्किंग चलती है ना, उस वर्किंग को कहते हैं कंप्यूटर का बूट होना। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं?
कंप्यूटर का बूट होना अर्थात बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है और ऑन करने से लेकर डेस्कटॉप प्राप्त होने तक की जो वर्किंग होती है, जो प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस को कंप्यूटर का बूट होना कहा जाता है। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, सेम प्रोसेस। यह बूट जो प्रोसेस होता है ये दो प्रकार की होती है। बूट जो प्रोसेस होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला कूल बूट और दूसरा हॉट बूट, या इसको हम वार्म बूट भी कहते हैं। अर्थात एक ठंडी बूटिंग और एक गर्म बूटिंग। बूटिंग का मतलब कंप्यूटर या मोबाइल चलना, ठीक है। तो यहां पर कंप्यूटर को हम दो प्रकार से चला सकते हैं, एक ठंडे तरीके से चला सकते हैं, एक गर्म तरीके से चला सकते हैं। यूं समझिए आप, अगर कोई कंप्यूटर आपका ऑन है और उसको हमने क्या किया है, रीबूट अर्थात रीस्टार्ट किया है, तो वो जो रीस्टार्ट होता है ना, उस रीस्टार्ट होकर के वापस हमारे सामने स्क्रीन आती है, डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है। उस रीस्टार्ट होने को ही कंप्यूटर की वार्म बूटिंग की क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग की क्रिया। अब कूल बूटिंग, कंप्यूटर या मोबाइल हमारा स्विच ऑफ है, बंद है, बिल्कुल बंद है, कुछ भी नहीं आ रहा डिस्प्ले पे, और हमने उसको पावर बटन प्रेस करके ऑन किया है, शुरू से ऑन किया है, तो वो ऑन हो, हमारा कंप्यूटर जो ऑन हुआ है उस क्रिया को कहते हैं हम कूल बूटिंग। क्या कहते हैं? कूल बूटिंग। तो बूटिंग इसे कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर डेस्कटॉप स्क्रीन जब प्राप्त हो जाती है, उसके बीच में जो भी प्रोसेसिंग होती है उस प्रोसेसिंग को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। और यह बूटिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है, एक कूल बूटिंग, एक वार्म बूटिंग। कूल बूटिंग कौन सी होती है? कंप्यूटर जब ऑफ है, उसको पावर स्विच बटन से ऑन किया गया है तो उसको हम कूल बूटिंग कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर या मोबाइल जब ऑन है और उसको रीस्टार्ट हमने किया है, रीबूट हमने किया है, ठीक है, ये कब करते हैं? जब वास्तव में कभी कभी कंप्यूटर या मोबाइल हैंग हो जाता है, काम नहीं करता, तो हम उसको रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, रिबूट कर देते हैं, तो उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से कंप्यूटर का ये काम कैसे करता है, उसके पार्ट कौन कौन से हैं, आज यहाँ आपने समझा कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो पहला कौन सा था अपना? इनपुट पार्ट्स। दूसरा अपना आउटपुट पार्ट्स। तीसरा अपना स्टोरेज पार्ट्स। चौथा अपना कंट्रोल पार्ट्स। पांचवा अपना पावर पार्ट्स। देखिए, इनके आगे हम डिवाइस भी लगा सकते हैं। डिवाइस या पार्ट एक ही चीज है। आगे बात समझ में? कंप्यूटर के जो मुख्यतः पार्ट्स हैं, जो मैं आपको बात कर रहा था कल, कि हार्डवेयर जो उपकरण है उनको दो भागों में, कंपल्सरी पार्ट और ऑप्शनल पार्ट, दो प्रकार के पार्ट होते हैं। लेकिन उन पार्टों को अब हम इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल एंड पावर में डिवाइड कर दिया है। अब वो जितने भी पार्ट्स थे वो सब अलग अलग कैटेगरी वाइज इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा कंप्यूटर में जो पार्ट होते हैं वो बाहर से नहीं होते, सारे के सारे पार्ट इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम अध्ययन करेंगे इनपुट में क्या होता है। इनपुट में जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा, लाइट पेन आदि बहुत सारे उपकरण होते हैं।
आउटपुट में क्या होता है, मॉनिटर होता है। अब मॉनिटर स्क्रीन भी कई प्रकार की होती है, जैसे एलसीडी होती है, एलईडी होती है, टीएफटी होती है, सीआरटी होती है, आदि कई प्रकार की एलईडी मॉनिटर स्क्रीन होती है, तो उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे। आउटपुट में प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, इंकजेट होता है, डीएमपी होता है, लेजर होता है, ठीक है। इसके बाद में स्पीकर, आउटपुट में और भी कई उपकरण हैं जिनसे हम आउटपुट लेते हैं। कंट्रोल पार्ट में क्या कौन कौन से होते हैं, सीपीयू होती है आपकी, मदरबोर्ड होता है आपका। अब सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं, सीपीयू का काम क्या होता है, मदरबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, मदरबोर्ड का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। स्टोरेज में, स्टोरेज भी दो प्रकार के पार्ट होते हैं, जैसे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी क्या काम करती है, सेकेंडरी क्या काम करती है, ये सब अलग अलग प्रकार के इनका वर्किंग, टाइप्स ऑफ पार्ट, क्या काम है, क्या पहचान है, किस तरीके से इनकी हम डेफिनेशन देंगे, ये सारी चीज हम आपको इन चैप्टर के अंदर बताएंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये नेक्स्ट सेशन में आपको स्टार्ट करवाया जाएगा। इनपुट, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज, फिर कंट्रोल एंड फिर पावर। अब इनमें प्रत्येक जैसे इनपुट है, इनपुट में क्या आ गया, अब हम पढ़ते चलेंगे कीबोर्ड। पहला क्या है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है, उसकी पहचान क्या होती है, वो काम कैसे करता है, किस टेक्नोलॉजी पर बनता है, ये सारी चीज हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाए, ठीक है। तो ये सेशन आज का यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। इसमें किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हम उसके लिए उस कमी को दूर करने का प्रयास करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हम इस वीडियो को और भी बेहतर बना सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू।